नमस्कार, आप देख रहे हैं सारांश भारत न्यूज। मैं हूं संतोष कुमार। अभी हूं वेलफेयर आर्मी के वार्षिक बैठक में, जहां पे जानते हैं कि ये वेलफेयर जो आर्मी का जो बैठक हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है। तो आइए जानते हैं अध्यक्ष जितेंद्र सिंह चरवंशी जी से। क्या है सर इसका मोटो, क्या है? वेलफेयर आर्मी एक सोसाइटी है जिसका गठन 9 मार्च 2016 को किया गया था। इसका उद्देश्य है कि समाज के अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति को समाज कल्याण से जोड़ना और मुख्य धारा से उनको जोड़ना। जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को रोज़गार देना, उसको आर्थिक मदद करना, शादी विवाह में उनको मदद करना, जिनको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है उनको रक्तदान देना या अंग दान देना, रोज़गार के लिए उनको ऋण की अगर आवश्यकता है तो बिहार सरकार, भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चल रही है। लघु उद्योग केंद्र खोलने के लिए या सूक्ष्म उद्योग केंद्र खोलने के लिए या कुटीर उद्योग केंद्र खोलने के लिए या किसी प्रकार का उद्योग धंधा लगाने के लिए उनसे लोन मुहैया करा करके उनको रोज़गार उपलब्ध कराना। हमारे समाज के, चाहे हमारे सोसाइटी के, हमारे वेलफेयर आर्मी के सदस्यों के ऊपर किसी प्रकार का अगर हिंसा होता, घरेलू हिंसा हो या सामाजिक हिंसा हो या दैविक किसी प्रकार का उनके ऊपर प्रकोप आ जाता हो, उनसे उनको कैसे निवृत्ति दी जाए, कैसे उनकी समस्या से समाधान करवाया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य है वेलफेयर आर्मी का। इस वार्षिक बैठक तो थी ही। इस वार्षिक बैठक के द्वारा हम अपने वेलफेयर आर्मी के जितने भी महिलाएं और पुरुष, चाहे जितना भी सदस्य है, उनको हम लोगों ने आज प्रशिक्षित किया और बैठक से संबंधित उनको और विशेष जानकारियां बताई। सरकार के द्वारा चलाई जा रही जितने प्रकार की योजनाएं हैं उनसे कैसे लाभान्वित खुद हो और लोगों को भी लाभान्वित होने के लिए प्रेरित कैसे की जाए, इसके बारे में इन लोग को बताया गया। और कुछ नए लोग भी इसमें जो आज आए हैं उनको शपथ ग्रहण करा करके वेलफेयर आर्मी का सदस्य के रूप में उनको चिन्हित किया गया। कुछ लोगों को नई जिम्मेवारियाँ भी दी गई। वेलफेयर आर्मी कब से काम कर रही है? वेलफेयर आर्मी 9 मार्च 2016 से काम कर रही है। इन्होंने समाज हित के लिए और हमारे वेलफेयर आर्मी के सदस्यों के हित के लिए कई प्रकार का कार्यक्रम करा चुके हैं। वेलफेयर आर्मी में अभी कितने सदस्य होंगे? वेलफेयर आर्मी में अभी हमारे पास 41 सदस्य हैं। और क्या लोग क्या 51 सदस्य बनाने का उद्देश्य है। जिस दिन मेरा 51 सदस्य हो जाएगा, मैं अपने आप को मानूंगा कि आर्मी का जो किया गया है, जिस उद्देश्यों को पूर्ति के लिए वेलफेयर आर्मी का निर्माण किया गया है, मैं सक्सेस हूँ। जो लोग वेलफेयर आर्मी से दूर हैं उनको कैसे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वेलफेयर आर्मी का काम है सोसाइटी में जो गंदगियां हैं उसको समाप्त कराना, जो विक्षुब्ध लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाना, ये सब उद्देश्य है। तो उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए तो व्यक्ति तो चाहिए ना, तो उस व्यक्ति को करने के लिए इन वेलफेयर आर्मी में सदस्य बनाते हैं। अब वेलफेयर आर्मी के सदस्य को हम लोग जैसे कुम्हार के यहाँ जा करके घड़ा खरीदने जाते हैं तो उसको ठोक करके पहले देखते हैं वो घड़ा ठीक है या नहीं है। उससे भी संतुष्टि नहीं होती है तो उसे पानी डाल करके देखते हैं कि चूर आए कि नहीं। जब आश्वस्त हो जाते हैं कि नहीं घड़ा ठीक है, इसको घर ले जाया जा सकता है, सब पानी रखेंगे तब जाके शीतलता प्रदान करेगी जल, उसके द्वारा जो रखा गया जल है जिससे हम लोग पी करके अपने आप को शीतल प्रदान करेंगे। तो उसी प्रकार से वेलफेयर आर्मी के सदस्यों को मैं यूं ही नहीं, इक्का दुक्का कोई भी व्यक्ति आ गया, पहला उनको काउंसलिंग होती है। पहले हमारे पास वो आवेदन देते हैं, आवेदन के बाद उनके बारे में हम लोग हुलिया लेते हैं, उनको हम लोग जानकारी लेते हैं कि महिला व पुरुष किस टाइप का है, किस विचारधारा का है, कहीं कोई आपराधिक किस्म का महिला तो नहीं न है, गलत सलत महिला पुरुष तो नहीं न है। जब आश्वस्त हो जाते हैं तो फिर उनको हम लोग बुलाते हैं। अब बुलाने के बाद अपने सोसाइटी के जो पदाधिकारीगण है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उनके समकक्ष रखी जाती है और फिर कही जाती है कि महिला है, पुरुष है, वेलफेयर आर्मी के जितना भी नियम कानून है उसको पढ़ा है, समझ लिया, जानकारी ये बनना चाह रहा है स्वेच्छा से, किसी प्रकार का कोई दबाव के द्वारा नहीं, स्वेच्छा से बनना चाह रहे हैं। तो लोगों ने उसको ठप्पा लगाते हैं, फिर उनको शपथ ग्रहण करवाते हुए वेलफेयर आर्मी का सदस्य बना लिया जाता है। वेलफेयर आर्मी का कोई क्षेत्र है क्या? वेलफेयर आर्मी का क्षेत्र पूरे भारतवर्ष है।